चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसार संयोजन यौगिक के आगे के टॉपिक। आगे अभी तक इससे पहले हम लोग लिगेंड पढ़ चुके थे। लिगेंड में एक तंतु लिगेंड, द्वितंतु लिगेंड, उभयतंतु लिगेंड, तीनों लिगेंड टाइप पढ़ चुके। तीनों लिगेंड टाइप के बाद आता है होमोलिप्टिक तथा हाइड्रोलिप्टिक। फिलहाल ये एग्जाम के पर्पज से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी अभी तक नहीं पूछा गया होमोलिप्टिक तथा हाइड्रोलिप्टिक। वर्ड से ही क्लियर है, होमो का मतलब एक संख्या में, तो होमोलिप्टिक की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे उपसार संयोजन यौगिक जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म का समूह उपस्थित रहता है या एक इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंड का समूह उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? होमोलिप्टिक कहलाते हैं। जैसे CONH3 का होल ट्वाइस 3+, तो यहाँ पे NH3 की संख्या कितनी हो गई? 6, और लिगेंड के रूप में क्या हुआ? एक ही उपस्थित हुआ, और NH3 जब NH3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो N पे कितने इलेक्ट्रॉन? 3 हाइड्रोजन, एक इधर थर्ड इधर, उसके बाद इधर एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक लोन पेयर इसके पास बचा, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? होमोलिप्टिक का। नेक्स्ट है हाइड्रोलिप्टिक। हाइड्रोलिप्टिक संकुल क्या होते हैं? संकुल तो आप लोगों को पता ही है, उपसार संयोजन यौगिक। तो ऐसे उपसार संयोजन यौगिक जिनके पास एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म वाले लिगेंड उपस्थित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोलिप्टिक संकुल कहते हैं। इसका एग्जांपल CONH3 का होल 4 Cl2। अब यहाँ पे NH3 पे तो एक हो गया और एक Cl- हो गया, तो दो उपस्थित हो गए, तो या एक से अधिक उपस्थित हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोलिप्टिक कहेंगे। फिलहाल ये एग्जाम के पर्पज से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनका। नेक्स्ट आते हैं अब IUPAC नेमिंग। देखिए, IUPAC नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 नंबर तो ये कंफर्म ही आना, मान के चलिए। कभी कभी तो 4 नंबर में एकदम पूरा दे दिया जाता है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन राइट होते हैं। एक तो आप लोगों का आता है, नाम दे देगा, उसका क्या कहेगा? संरचना लिखिए, निम्नलिखित यौगिक की संरचना लिखिए। और दूसरा दे देगा कि कंपाउंड दे देगा या यौगिक दे देगा, उसका आप लोगों से क्या पूछ लेगा? इसका IUPAC नेम लिखिए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग दोनों को पढ़ेंगे, और आप लोग अगर पूरा वीडियो ढंग से देखिए तो इसमें मान के चलिए 2 से 4 नंबर आप लोगों का कंफर्म मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से आप लोगों को इसको समझाया जाएगा। देखिए, बहुत रूल नहीं पढ़ना, कोई भी रूल रखने की जरूरत नहीं है। सीधा सा इसके IUPAC नामकरण में हम लोग क्या करेंगे? कोई नियम रखने की खास जरूरत नहीं। पहले धातु, पहले धनायन या धातु, इसका फॉर्मेट बना लीजिए, धनायन धातु। फिर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट में लिगेंड संख्या के साथ, मतलब 2 4 जितने टाइम है उसको संख्या के साथ। उसके बाद फिर और लिगेंड में अगर 2 से ज्यादा लिगेंड है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो अल्फाबेट लिगेंड में, इंग्लिश अल्फाबेट में पहला वर्ड आएगा, जैसे AB, अब किसी का A से शुरुआत हो रही है, 2 लिगेंड आ गए, दूसरे की B, तो A को पहले लिखेंगे, B को बाद में लिखेंगे। उसके बाद फिर प्लस केंद्रीय धातु परमाणु आयन, ऐसे सीक्वेंस में लिखिएगा, केंद्रीय धातु, और उसके बाद ब्रैकेट बंद के ऋणावेशित आयन। आयन मतलब अगर प्लस माइनस रहेगा, और केंद्रीय धातु को जो रहेगी इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या के साथ। और किसमें लिखेंगे? रोमन अंक में लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या का रोमन अंक में लिखेंगे। ये तो हम लोगों का पैटर्न हुआ। देखिए फिर से सुनिए, IUPAC नेमिंग में सबसे पहले बड़े ब्रैकेट से पहले, बड़ा ब्रैकेट इस तरह लगा रहेगा, बड़े ब्रैकेट लगे होने से पहले धनायन जो भी रहेगा, पोटेशियम सोडियम, मेनली क्षार धातुएं ही रहेंगी। उसके बाद लिगेंड को संख्या के साथ, संख्या का मतलब ये हुआ कि अगर एक बार जुड़ी है तो उसको मोनो कहिए या ना कहिए, लेकिन अगर 2 बार जुड़ी तो डाई, 3 बार जुड़ा कोई चीज तो इसको कहेंगे ट्राई, 4 बार कोई चीज जुड़ा तो इसको कहेंगे टेट्रा, कोई चीज अगर 5 बार जुड़ा तो इसको कहेंगे पेंटा, कोई चीज अगर 6 बार जुड़ा तो इसको कहेंगे हेक्सा, कोई चीज अगर 7 बार जुड़ा तो इसको कहेंगे हेप्टा। फिलहाल हेप्टा 6 से ज्यादा आता नहीं, 8 बार जुड़ा तो इसको कहेंगे आक्टा, 9 बार जुड़ा तो इसको कहेंगे नोन, 10 बार अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो उसको कहते हैं डेटा। इतना नोट डाउन करिए।
नोट किए। अब इसके बाद आता है लीगेंड की संख्या हो गई है। अब लीगेंड में एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि अल्फाबेटिकल हिसाब से अकॉर्डिंग चलना है। मतलब अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग का मतलब जिस अल्फाबेट का पहले ABCD इंग्लिश वर्ड में जो पहले आएगा उसको पहले रख देना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में टिक करना है। उसके बाद केंद्रीय धातु जो भी रहेगी फेरस, और केंद्रीय धातु को 8 लगा देंगे। जैसे फेरस है तो फेरस, Cr है तो क्रोमियम। फेरस के 3 नाम होते हैं, तीनों लिख सकते हैं। कोशिश ये करिए कि 8 लगाइए। बहुत से बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि हम फेरस लिखें, कहीं आयरन मिल जाता है, कहीं फेरस। तीनों सही है, गलत एक भी नहीं कि आप फेरस लगा देंगे तब गलत है, फेरस लगा देंगे तब गलत है, आयरन लगा देंगे तब गलत है। तीनों सही हैं, लेकिन कोशिश करिए, जो नियम कहता है कि 8 जोड़ना चाहिए तो फेरस लगेगा। उसके बाद ये केंद्रीय धातु परमाणु को 8 लगा के उसके बाद उसकी हम लोग ऑक्सीकरण संख्या फाइंड कर लेंगे। ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करके जितनी भी ऑक्सीकरण संख्या आएगी उसको रोमन अंक में लिख देंगे। उसके बाद अगर बड़े ब्रैकेट के बाहर कुछ है, जैसे आयन में कभी कभी Cl दे दिया, कभी सल्फेट दे दिया, कभी कार्बोनेट दे दिया, तो कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट जो रहेगा उसको नोट कर लेंगे। क्लियर हुआ? अभी नहीं क्लियर हुआ होगा। अब इसका एक सीधा सा सबसे आसान एग्जांपल जो अभी तक हम लोग पढ़ाते चले आए हैं, K4 FeCN6, इसी का एल्पेसिनेंट सबसे बेसिक है। अब बड़ा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट से कोई चीज अगर पहले है तो उसको पहले लिखना है, बड़े ब्रैकेट के बाद है तो उसको सबसे लास्ट में। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर बड़े ब्रैकेट से कोई चीज पहले है तो उसको पहले, अगर बड़े ब्रैकेट के कोई चीज बाद है तो उसको बाद में लिखना है। दो चीजें क्लियर हुई। उसके बाद अब बड़े ब्रैकेट से पहले हम लोगों को पोटेशियम है, के किसका सिंबल है? पोटेशियम, तो यहाँ पे पोटेशियम। इसमें ये नहीं लिखना कि 4 बार है तो टेट्रा नहीं लिखिएगा, जैसे लिगेंड की संख्या से लिखनी है। इसमें ये नहीं लिखना कि पोटेशियम हम लोगों को 4 बार है तो टेट्रा पोटेशियम कर दिए, ये पोटेशियम पहले लिख दिए। उसके बाद लिगेंड, लिगेंड में Cn आ गया। अब Cn को कहा जाता है साइनाइड। कुछ कंपाउंड है, इनको देख लीजिए, फिलहाल नहीं देखेंगे तभी कोई, जैसे NO3, तो इसका साधारण नेम होता है नाइट्राइट हम लोगों का, और इसमें लिखते हैं नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो पे 1 माइनस हुआ तो नाइट्राइटो। नोट भी कर चलिए आप लोग इसको, नाइट्राइटो इसको लिखेंगे, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 माइनस 4 तो 1 बनेगा। CO3 डबल माइनस, इसको हम लोग कहेंगे कार्बोनेट, ये है तो इसको लिख सकते हैं कार्बोनेटो। आपको बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन कि कार्बोनेटो लिखिए, कार्बोनेट लिखें। कोशिश करिए आप कार्बोनेटो लिखिए, अगर आप नहीं भूल जाते हैं, नहीं आ रहा है तो कार्बोनेट लिख दे रहे हैं, तब भी आप लोगों का सही है, गलत नहीं है। बस यही है कि कार्बोनेटो नियम के अकॉर्डिंग है, और कार्बोनेट जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग सल्फेट, सल्फेट पे इस पे 2 माइनस तो 2 ऑक्सीकरण, इस पे 2 माइनस तो इसको सल्फेट कहते हैं। ऐसे एक और आता है सल्फाइड, सल्फाइड SO3 पे डबल माइनस, इसका भी लिख दीजिए सल्फाइटो या सल्फाइडो, सल्फाइटो लिख दीजिए, डा तो सल्फाइड। Cn का 1 माइनस तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1, और Cn का क्या लिख सकते हैं? साइनाइड। अब ये तो बेसिक वाले हुए। एक ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेट को हम लोग ऑक्जिलेटो कहते हैं, इस पे 2 माइनस तो 2 ऑक्सीकरण संख्या माइनस। कार्बोनिल, CO को कार्बोनिल कहा जाता है, इसको CO लिख सकते हैं। NH3 को एमीन कहा जाएगा, इस पे 0 चार्ज, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं, जैसे कार्बोनिल 0 है तो इधर लिख दे रहे हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0। एमीन की 0। H2O, अगर NH3 आया तो अमोनिया के लिए हम जनरली लगाते हैं, लेकिन उपसर संयोजन यौगिक में एमीन कहेंगे। H2O जल का हम लोगों का शॉर्ट फॉर्म होता है एक्वा। एक्वा वर्ड जहां भी आ जाए वो क्या है? हम लोगों का जल। H2O जल। उसके बाद NO नाइट्रोजन। EN भाई इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। एथिलीन डाई एमीन, इसका स्ट्रक्चर कल भी बताया गया था, आज भी देख लीजिए। H का मतलब कार्बन कितने? 2। इन का मतलब डाई एमीन, डाई एमीन का मतलब कितने? NH2 फंक्शन जोड़ दीजिए 2। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 तो 1 हाइड्रोजन, इधर 2 1 3 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की नाइट्रोजन की बैलेंस 3 होती है, 1 यहाँ 2 इधर, तो ये हम लोगों का है EN, इसी को कहा जाता है, या इसी का डाई EN कहिए, चाहे एथिलीन डाई एमीन कहिए। कुछ और है, जैसे Cl माइनस, I माइनस,
Cl माइनस तो क्लोराइड है, तो इसको नियमतः लिखा जाना चाहिए क्लोराइड हो, लेकिन अगर क्लोराइड गलत है, क्लोराइड लिख दे रहे हैं तो गलत नहीं होगा। बहुत सी हर बुक में बच्चे देखते हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग बच्चे परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर। तो ये चीजें अगर आपको तैयार हैं, जैसे Cl माइनस आ गया, आप क्लोराइडो नहीं ध्यान है या क्लोराइडो नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे क्लोराइड लिख दीजिए, कोई गलत नहीं काटेगा। नेक्स्ट आई पे 1 माइनस, तो इसको कहेंगे आयोडो। उसके बाद Br पे 1 माइनस होता है, इसको कहेंगे ब्रोमाइडो। क्लियर, ये तो हम लोग। उसके बाद धातु में 8 जोड़ देते हैं, ये आप लोगों को पहले बता दिया गया। उसके बाद अब आइए इसका स्टार्ट करते हैं, इसको देख लीजिए एक बार आप लोग। चलिए अब ब्रैकेट से पहले पोटेशियम के, तो पोटेशियम संख्या नहीं लिखनी है इसकी। उसके बाद लिगेंड में साइनाइड है, तो बताया गया साइनाइडो। बुक में आप लोगों को मिलेगा साइनाइड भी, लेकिन ये गलत है भी, क्योंकि ये संख्या 6 है, तो इसकी संख्या भी नोट करिए कितनी, हेक्सा। 6 बार है, तो 6 को अभी बताए हेक्सा साइनाइडो, तो हेक्सा साइनाइडो। साइनाइड लिखेंगे बजाय बुक में मिलता है, लेकिन कोई मतलब नहीं, हमें साइनाइडो पता है, साइनाइडो लिख दिए। उसके बाद धातु में फेरस है, तो फेरस को 8 लगा देते हैं। इसके 3 नाम देंगे, फेरस भी मिल जाएगा किसी बुक में, किसी में फेरट मिलेगा, किसी में आयरन मिलेगा, तो तीनों हम लोगों का सही है, एक भी गलत नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ प्लस माइनस आयन है, तो यहाँ आयन जो रहेगा 3 माइनस जो रहेगा वो लिख दीजिएगा। उससे पहले केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या, अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे पोटेशियम आया, पोटेशियम में हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। अब पोटेशियम के इसमें कितने हैं, 4, और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक के का होता है 19। अब इस पे निकालिए ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 19 है, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 1, बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने प्लस 1 प्लस। जब 1 प्लस हुआ तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, प्लस की 1, तो 4 अणु प्लस की 1, प्लस फेरस की हमें निकालनी है, तो x मान लीजिए, प्लस साइनाइड की कितने अणु 6, और साइनाइड पे भी आप लोगों ने देखा 1 माइनस होगा, तो माइनस 1 से गुणा कर दीजिए। बराबर में अगर यहाँ कोई चार्ज है तो वो चार्ज लिखिए, नहीं है तो 0 लिख दीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएंगे सारे आंसर। 4 एकम 4 प्लस x प्लस 6 माइनस गुणा करेंगे तो माइनस 6, तो यहाँ पे माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 6 में से 4 घटाएंगे तो देखिए 6 4 माइनस लगा तो घट जाएगा, घटने के बाद कितना है 2। अब बहुत बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है, माइनस क्यों लगाया गया। घटा लीजिए, घटाने के बाद जिसका बड़ा नंबर है, जैसे 6 4 में 6 बड़ा, तो 6 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे माइनस बराबर 0। x बराबर कितना 2, x की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2, और x पे हम लोग क्या माने थे, फेरस माने हैं, तो यहाँ पे फेरट पे रोमन अंक में कितना लिख दीजिए 2। उसके बाद अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ होता तो हम लोग इसको लिखते, नहीं है तो कुछ ना लिखिए। और एक चीज आईपीएससी के लिए यहाँ पे बोर्ड पे हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे उतने एनफ हैं। आप लोग एक्स्ट्रा करने चाहते हैं तो किसी भी बुक का ना करिए, जितने अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को करना है तो प्रीवियस ईयर अंसाल उठा डालिए, और अंसाल में जितने अभी तक आप लोगों को मिले सारे क्वेश्चन कर लीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन एक भी पेपर में बाहर नहीं आएगा जो कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के बाहर आए, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे बोर्ड पे कराया जाए उतना एनफ है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो एक्स्ट्रा टाइम में आप लोग जो प्रीवियस ईयर अंसाल उठा लीजिए। अंसाल में 23, 22, 21 जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं, 18 के बाद से ही ये चैप्टर आया है, तो 18 तक जितने हुए हैं सबका आईपीएससी कर डालिए। अब 1-2 साल से कम हो गया ग्रेड, 2018 में इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते थे, 8-8 नंबर 6-6 नंबर भरे पड़े रहते थे। ओके, तो आप लोगों को अब इसके कुछ क्वेश्चन नोट करके प्रैक्टिस करवाए जाएंगे।